तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है टॉड लॉर्ड के मेमोरी को दिखाते हुए। हमें बताया जाता है कि टॉड लॉर्ड गॉड ऑफ आयरिस यानी कि पहला धरती का गॉड था। टॉड लॉर्ड असलियत में एक छोटा बदसूरत जहरीला टॉड था। पॉइजनस टॉड का कोई भी फ्रेंड नहीं था। इसका कारण था उसके अंदर से निकलने वाला पॉइजन। अगर कोई भी क्रिएचर उसके आसपास आता था तो उससे निकलने वाले पॉइजन से तुरंत ही मर जाता था। और यहाँ तक कि जिन दुश्मनों ने उसे खाने की कोशिश की वो भी उसके जहर से मर गए। जब अकेला टॉड रोता था तब बाकी के जानवर उसके चीख सुनकर या तो भाग जाते थे या फिर कान फाड़कर मर जाते थे। आखिर में जब टॉड अकेलेपन से थक गया और जीवन से हार मानने के लिए तैयार हो गया तभी अचानक से उसके किस्मत ने उसका साथ दिया। गॉब्लिन एक ऐसा क्रिएचर था जो टॉड लॉर्ड के पॉइजनस गैस और उसके चीख से इम्यून था और आयरिस के फूड चैनल के सबसे लो लेवल के क्रिएचर होने के वजह से उन्हें हंटिंग करने के लिए टॉड के पॉइजन की जरूरत थी। इसीलिए उन गॉब्लिन्स ने हंटिंग करने के लिए टॉड के पॉइजन का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो लोग बड़े से बड़े जंग को भी जीतने लगा, जिसके चलते उन गॉब्लिन्स ने टॉड लॉर्ड को अपने भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। इसी तरीके से टॉड लॉर्ड एक गॉड बन गया। गॉब्लिन्स के द्वारा टॉड लॉर्ड के पूजा करने के वजह से और उसके देखभाल करने के वजह से धीरे धीरे उसके आकार बढ़ने लगा और वो और भी ज्यादा पॉइजन प्रोड्यूस करने लगा। उनके गॉड के तौर पर टॉड लॉर्ड अब अकेला नहीं था, लेकिन एक दिन एक गेट अपेयर हुआ और उसके अंदर से ड्रैगन और डिवाइन बीस्ट आने लगे और गॉब्लिन्स को मारने लगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि उन डिवाइन बीस्टों के ऊपर टॉड लॉर्ड के पॉइजन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उन ड्रैगन और डिवाइन बीस्टों से गॉब्लिन्स का जान बचाने के लिए असहाय टॉड लॉर्ड ने अपने ही लंबे जीभ से अपने पीठ को चाटते हुए खुद का ही जान ले लिया। ये वो तरीका था जिससे वो अपने दोस्तों को खोने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए चुना। यहीं पर ये मेमोरी खत्म हो जाता है और सोहो भी टॉड लॉर्ड के कहानी को जानने के बाद थोड़ा अफसोस करने लगता है, जिसके बाद सीन चेंज होकर हमें अर्थ पर गैया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आवाज आता है क्या कोई मुझे सुन सकता है। वहां पर फर्स्ट गॉड मौजूद होता है जो कि तुरंत ही घुटने में आकर रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, गार्डियन गॉड बताइए क्या आदेश है। वो सोहो ही होता है जो कि उसे बोलता है, जिनचियोल को ढूंढो और उसे बताओ कि टॉड लॉर्ड को उसके पीठ पे लगे वैनम को खिलाकर हराया जा सकता है। हमें एक बंदे को जिनचियोल के रेसिडेंट में भागकर आता हुआ दिखाया जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मास्टर जिनचियोल कमांडर का मैसेज है। कमरे के अंदर हमें एक किताब को दिखाया जाता है और जिनचियोल का आवाज आता है जो कि बोलता है, कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैंने इसे मास्टर कर लिया है। दी फुल्ली चार्ज ताओइस्ट आर्ट इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने इस टेक्निक में कामयाबी हासिल कर ली। हमें एक बड़ा सा बग को दिखाया जाता है जो कि टप्पा खाते हुए उस कमरे से बाहर आकर गिरता है और वो बंदा जो कि मैसेज देने के लिए आया था वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। असल में वो जिनचियोल ही होता है और वो बंदा जो मैसेज देने के लिए आया था वो बोलता है, क्या आप सच में मास्टर जिनचियोल है? कमांडर ने मैसेज भेजा है, प्लीज आप मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में आइए। जिनचियोल हैरानी के साथ बोलता है, क्या कमांडर ने मुझे बुलाया? इसके बाद सीन चेंज होकर हमें रिवर्स साइड में शैडो टॉड को दिखाया जाता है जिसके साथ सोहो फाइट कर रहा था। शैडो टॉड अपने जीप से सोहो के ऊपर अटैक करता है और सोहो कूदकर उसके अटैक को डॉस करते हुए उसके जीप को कसकर पकड़ लेता है और फिर घूमते हुए उसके पीछे जाकर उसके पीठ पर जीप लगाते हुए बोलता है, क्या इसे सूते ही जहर बाहर निकल आता है? तुम्हें जगाने के लिए माफ करना टोड और तुम्हें दोबारा सुलाने के लिए भी माफ करना। कहते हैं कि तुम्हारे पीठ से निकला जहर सबसे अच्छा है। और फिर उसके जीप को छोड़ते हुए बोलता है, चलो अपने जीप को मुंह के अंदर ले लो। टॉड के ऐसा करते ही वो खून के उल्टियां करने लगता है और सोहो उसके पीठ से कूदकर नीचे आ जाता है। इसके साथ ही वो टॉड गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही सोहो के सिस्टम पर लेवल अप लिख कर आता है और उसका करंट लेवल होता है 9999.00
0003। तभी हमें अचानक से सोहो के पीछे कुरो को दिखाया जाता है और वो बोलता है मुझे यकीन था कि ये पास ही होगा। अचानक से इस आवाज को सुनकर सोहो कंफ्यूज हो जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाता है, जिस वजह से सोहो गलती से एक टॉम स्टोन को छू लेता है और कुरो सोहो के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है बेवकूफ इंसान, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ छुप रहे हो। उसके बाद खत्म होने से पहले ही सोहो उसके आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिससे कुरो और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है गायब हो गया। फिर से हमें सोहो को एक अजीब सी जगह पर टेलीपोर्ट होते हुए दिखाया जाता है और वो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है अरे यार ये तो मुझे पागल कर देगा। और फिर आसपास देखते हुए बोलता है मैं अचानक से इतना ज्यादा चौंक गया था कि गलती से मैंने एक अनजान टॉम स्टोन को छू लिया। तभी सोहो को वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देने लगता है और वो उस आवाज के पीछे जाने ही वाला था कि तभी वो फिर से चौंकते हुए पीछे की ओर घूमता है और उसे सामने पेड़ पर एक पेड़ से लटक कर मरे हुए इंसान का शैडो दिखाई देता है। सोहो बोलता है क्या ये मेमोरी ब्लैक मैन का है, उसने तो अपने खुद का ही जान ले लिया। और तभी वो फिर से उस टॉम स्टोन से बाहर आ जाता है। पीछे घूमकर जब वो उस टॉम स्टोन के नाम को देखता है तब वो वहाँ पर वुल्फ किंग का नाम देखता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है वुल्फ किंग जिसने ब्लैक ड्रैगन के साथ हेड ऑन फाइट किया उसने खुद का ही जान ले लिया। जरा रुको, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ब्लैक मैन आने वाला है वो वुल्फ किंग है। मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया। तभी कुरो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है इंसान। सोहो बोलता है धत्तरी की, क्या तुम मुझे पीछे से इस तरीके से चौंकाना बंद नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूं कि ये डिवाइन रियलम का असली वाला कुरो है, कोई शैडो नहीं जो उस वक्त सोहो के पीछे पीछे रिवर्स साइड में आ गया था। कुरो सोहो को बोलता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, अगर ज्यादा देर तक रुके तो फिर मौत तुम्हें खा जाएगा। तभी अचानक से फिर से वो दोनों टेलीपोर्ट होने लगता है और कुरो चौंकते हुए बोलता है आखिरकार ये क्या है। सोहो बोलता है मुझे नहीं पता है कि ये क्या है, लेकिन ये तुम्हारी ही गलती है कमीने। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि ना तुम मेरे पीछे आ गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। कुरो बोलता है तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। सोहो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जरा ध्यान से देखो, ऐसा लग रहा है कि हम दोनों ही एक साथ मरने वाले हैं। कम से कम अब मैं अकेला तो नहीं मरने वाला हूँ। तभी कोई पेड़ के ऊपर से बोलता है यहाँ कितना शोर है। कुरो गुस्से से बोलता है किस बेवकूफ ने ऐसा कहने की हिम्मत की। तभी सोहो बोलता है वो वुल्फ किंग है। वुल्फ किंग सोचते हुए बोलता है मैं तो यहाँ पर पार्क सोहो का इंतजार कर रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर बार्बेरियन किंग के साथ आएगा। और फिर पेड़ से नीचे उतरते हुए बोलता है चलो देखते हैं कि मेरा इंतजार करना इसके लायक था या फिर नहीं। हार्मोनी पावर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। सोहो हैरानी के साथ बोलता है क्या। तभी अचानक से वुल्फ किंग सोहो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सोहो को बिल्कुल भी बचने का मौका नहीं मिलता है। ये देखकर कुरो वुल्फ किंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है उसे छूने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, वो सिर्फ मेरा है। वुल्फ किंग बोलता है तुम्हारा है और फिर कुरो के मुंह पर एक बहुत ही पावरफुल पांच मारते हुए बोलता है ये जगह तुम्हारे इंटरफेयर करने के लिए नहीं है। वुल्फ किंग के एक ही मुक्के से कुरो बहुत ही दूर पीछे जाकर गिरता है और दूसरी तरफ से सोहो गुस्से के साथ बोलता है आखिरकार उसने मुझे उसकी प्रॉपर्टी कहने की हिम्मत कैसे की। वुल्फ किंग सोहो के पास आते हुए बोलता है अरे तुम तो अभी भी बिल्कुल ठीक हो, ये बुरा नहीं है। सोहो अपना गर्दन चटकाते हुए बोलता है हाँ मुझे लगा कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगा, मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ। और फिर वुल्फ किंग की तरफ भागते हुए बोलता है मैंने एक जायंट को हराया, इसीलिए अब मेरा फिजिकल स्टेट काफी बेटर है। वुल्फ किंग भी सोहो की तरफ भागकर आते हुए बोलता है तुमने एक जायंट को मार डाला, तो फिर चलो देखते हैं कि तुम इससे भी ज्यादा ताकतवर किसी चीज का सामना कर पाते हो या फिर नहीं। दूसरी तरफ से कुरो भी भागकर आते हुए बोलता है मैंने कहा कि मेरे चीज को बिल्कुल भी मत छूना। हमें फेरी किंग जेनिस को दिखाया जाती है जो कि ये सब कुछ देखकर बोलती है डियर मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो सभी चीजों में से वुल्फ किंग के ही टॉम को ढूंढ निकालेगा। लगता है अब मेरा सर दर्द शुरू हो जाएगा। हमें उन तीनों को एक साथ एक दूसरे से
टकराते हुए देखता है और वुल्फ किंग दोनों को ही एक एक मुक्का मार देता है और फिर हंसते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? सोहो बोलता है, हाँ बिल्कुल ब्रो। और फिर इसी सीन को दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि वुल्फ किंग और सोहो एक दूसरे को कैसे जानते हैं, वो कहाँ पर मिले थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।